नमस्कार। कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर की ओर से पिछले दिनों कुछ नई विज्ञप्तियां आई हैं, नए प्रकाशन आए हैं, जिसमें रेडियोग्राफर की भी वैकेंसी है। और रेडियोग्राफर की वैकेंसी के बाद कुछ मित्रों ने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने स्टाफ नर्स के पाठ्यक्रम के बारे में बात की थी, उसमें इंक्वायरी की है कि रेडियोग्राफर का जो सिलेबस है उस पर भी अगर आप डिस्कस करते तो बात अच्छी होती, या हमें रेडियोग्राफर का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएं। तो मित्रों, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियोग्राफर के पाठ्यक्रम के बारे में, जो इस परीक्षा में आने वाला है या जिस पर आधारित ये परीक्षा होगी। आप अगर मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो उस पर लिखा हुआ है पाठ्यक्रम रेडियोग्राफर। ये जेएसएसबी की वेबसाइट की तरफ से ही लिया गया है। मैंने अपनी तरफ से कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं जोड़ी है, जैसा कि पिछले दिनों एक कमेंट आया था। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जानकारी वही मैं उपलब्ध कराता हूं जो मेरे पास होती है ऑथेंटिक सोर्सेज से, यानी अधिकृत सूत्रों से जो जानकारियां मिल पाती हैं उन्हीं को। तो इस वीडियो में हम रेडियोग्राफर के पाठ्यक्रम पर एक एक करके बात कर लें। पहला जो भाग है वो सामान्य अध्ययन का है, जो बाकी परीक्षाओं के लिए भी यही पाठ्यक्रम चुना गया है, जिसमें 20 अंक के प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के। और ये जो 20 अंक होंगे वो भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल पर आधारित होगा। साथ में पर्यावरण का हिस्सा भी इसमें जुड़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर के बात करें तो पहला जो हिस्सा होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जो कि पूरा का पूरा भारत पर आधारित होगा। इसी का दूसरा भाग जो है वो छत्तीसगढ़ पर आधारित है, और मूलतः यही बिंदु उस पर भी लागू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, फ्रीडम मूवमेंट में छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन यानी उनका योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियां, ये इसका तीसरा बिंदु बताया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपरा, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन पर भी इसमें प्रश्न आ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स होंगे, जो समसामयिक घटनाएं हैं, उस पर भी प्रश्न इसमें हो सकते हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो इंडिया पे है, और दूसरा जो हिस्सा है वो सीजी पे है, और दोनों मिलाकर के 20 नंबर के इस पे प्रश्न बताए गए हैं। तो सामान्य अध्ययन का जो रेडियोग्राफर के सिलेबस में दिया गया है उसमें भी वही बातें कही गई हैं जो स्टाफ नर्स के सिलेबस में बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम के आगे आने वाले हिस्सों को भी समझ लेते हैं। इसका जो दूसरा भाग है वो स्पेशली रेडियोग्राफर से संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में है, और आपको ये 30 अंक का होगा। इसीलिए इसमें सिलेबस में कुछ ऐसे बिंदु नहीं बताए गए हैं कि इसमें क्या पूछे जाएंगे। आपने जो रेडियोग्राफर का कोर्स किया होगा उसके दौरान जो भी आपने स्टडी की होगी उसी पर आधारित ये होगा, और ये 30 नंबर का पाठ्यक्रम होगा जो रेडियोग्राफर से संबंधित होगा। तीसरा जो भाग है उसमें आपको सामान्य गणित और मानसिक योग्यता के बारे में बात करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जनरल मैथ्स है और अब क्या बोलते हैं मेंटल एबिलिटी है, वो मिलाकर के ये सिलेबस बना है तीसरे भाग का, जो 10 अंक का है। बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज नहीं है, 10 नंबर का ही है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गणित भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर जो 10वीं तक के पाठ्यक्रम में होता है वही हिस्सा इसमें पूछा गया है। तो इसको भी आप समझ लें क्या क्या इसके पाठ्यक्रम के हिस्से हो सकते हैं। बात करें गणित के पाठ्यक्रम की तो दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, ये सारी चीजें हैं। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण, आरोही, अवरोही, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, इस तरह की चीजें हैं। लघुत्तम, महत्तम है और इससे संबंधित प्रश्न है। औसत है, औसत निकालने के संबंधित प्रश्न है। प्रतिशत है, चाल, समय, दूरी और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तीसरा जो इकाई है उसमें आपको ब्याज के बारे में बताया। साधारण ब्याज का जो भाग है उसमें लाभ, हानि, क्रय विक्रय, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, कुछ इस तरह की बातें हैं।
चौथा जो हिस्सा है वो क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और ज्यामिति वाला भाग है, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठोस के जो डायमेंशंस होते हैं, सॉलिड के जो डायमेंशंस होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, घनाभ, घन, ये सारे हिस्से मैथ्स के हैं। इसके अलावा इसमें जो चौथे हिस्से में और भाग दिया गया है वो मानसिक योग्यता का है, जो कि तर्क शक्ति पर आधारित है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की बातें कही गई हैं। स्पेशली इसमें अलग से बताया नहीं गया कि वर्बल वाला पार्ट ही आएगा या नॉन वर्बल वाला पार्ट आएगा। तो इसमें आपको दोनों तरह की चीज़ें तैयार कर लेनी है, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न तरह के पैटर्न आदि, विषमता को ऑड फाइंडिंग आउट ऑड वाला है, अक्षर श्रेणी है, सीरीज है, और जो एम्बेडेड फिगर वाला पार्ट होता है। तो रीजनिंग के सारे वो हिस्से होंगे जिन हिस्सों को आप सामान्य तौर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, वो इसका अंतिम हिस्सा है इस गणित और सामान्य मानसिक योग्यता के भाग के। तो आप ये समझिए कि 10 नंबर के अंदर ये सारी चीजें हैं। कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, अगर आप 10 नंबर के हिसाब से इसको देखेंगे तो 10 नंबर का अगर आप बंटवारा करें तो एक तरह का एक ही प्रश्न बन पा रहा है। अगर एक प्रश्न लाभ हानि का आ रहा है, एक प्रश्न समान साधारण ब्याज का आ रहा है, एक प्रश्न चतुर्भुज का आ रहा है, एक प्रश्न त्रिभुज का आ रहा है, एक प्रश्न श्रेणी पहचानने का आ रहा है, एक प्रश्न मानसिक योग्यता का आ रहा है। तो इसलिए इसमें तैयारी करते वक्त आप थोड़ा सा सचेत रहिए किस तरह से तैयारी करनी, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग कर ले, क्योंकि 10 नंबर ही इसका पाठ्यक्रम बताया गया। मैं एक बार फिर से देख लूँ, संभवतः 10 नंबर ही बताया गया, 10 अंक बताया गया इसमें। तो 10 अंक से ज़्यादा इसमें आप गेन नहीं कर पाएंगे, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। चौथा भाग सामान्य हिंदी का है। इसमें स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास रचना, संधि, स्वर, विसर्ग, व्यंजन, संधि, व्याकरण की अशुद्धियां, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, समानार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति, वो सारी चीजें हैं जो कक्षा 10वीं, कक्षा 8वीं तक के पाठ्यक्रम में आप पढ़ते रहे हैं। तो मतलब हिंदी का जो बेसिक ग्रामर है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा। और इसमें भी आपको वेटेज केवल 10 नंबर का है, तो 10 नंबर की ही तैयारी करनी है आपको, 10 नंबर से ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें कि 10 नंबर के हिसाब से ही तैयारी करें, बहुत ज़्यादा इसमें समय दे करके अपनी बाकी सेक्शन की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें, मेरा ये सलाह होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला सेक्शन क्या है और अगले सेक्शन में क्या बात। अगला सेक्शन यानी कि भाग 5 जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश भी वही दिख रहा है मुझे जो आमतौर पर 10वीं तक के पाठ्यक्रमों में हम पढ़ते रहे हैं। 10 नंबर का पाठ्यक्रम है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन 10-10 करके 30 नंबर हो जा रहे हैं। 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर मैथ्स। अगर ये तीनों को आप ठीक से तैयार करते तो 30 नंबर यही होता है आपका। बात कर लें इंग्लिश ग्रामर की। नंबर, जेंडर, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है। इसके अलावा वोकैबुलरी पार्ट में आपको समानार्थी, विपरीतार्थी जो अंग्रेजी में होता है, सिनोनिम, सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स। तो ये बहुत छोटा सा सिलेबस है, इस पे आप जरूर काम कर लें, 10 नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। इस पे अगर आपकी तैयारी थोड़ी सही रहती है तो आपको 10 नंबर लेना आसान पड़ेगा इसमें। अंतिम खंड भाग 6 है। मैं आपको इसमें ज़्यादा जोर देने की बात करूंगा, क्योंकि ये जो भाग है ये छत्तीसगढ़ पर ही आधारित है। छत्तीसगढ़ में आपको स्पेशली अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रखनी है, बस्तर संभाग के बारे में। बस्तर संभाग के इतिहास, वहाँ का पुरातत्व, वहाँ का पर्यटन, साहित्य, संस्कृति, नृत्य कला, जनौला, हाना, बोली, लोकोक्ति, जनजाति, परंपरा, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन और जंगल, ऊर्जा, खनिज संसाधन और बस्तर के जो करंट अफेयर्स हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे होते हैं। 20 अंक आपको यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं जो आपकी क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान पर ही आधारित होगा। तो आप ये समझिए कि पिछला जो सेक्शन 1 था, मैं एक बार सेक्शन 1 आपको दिखा दूं। ये सेक्शन 1 का दूसरा भाग है जिसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में जिन बातों को आप पढ़ेंगे वो, और पीछे जो आप बस्तर के सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे, तो इस तरह से अगर आप पूरा का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर देते हैं तो इसमें के 20 में से 10 नंबर और उसमें का पूरा 20 नंबर, तो 30 नंबर तक का आपका वेटेज यहाँ पर बनता है। तो विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे सभी साथियों से मेरा सलाह यही रहेगा कि आप छत्तीसगढ़ पर विशेष जोर दें, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर विशेष जोर दें,
क्योंकि यहाँ का 20 नंबर आपके बस्तर पर ही है और वहाँ से 10 नंबर शेष छत्तीसगढ़ पर है। तो कुल मिला के बात करें तो 30 नंबर, और अगर आपने भारत पढ़ लिया तो 40 नंबर। ये इस तरह से आपका जो नंबर है वो काफ़ी आसानी से आपको कवर कराता है सिलेबस के बहुत बड़े हिस्से को। मेरिट लिस्ट में आने में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपनी तैयारियां करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इस तैयारी में किसी तरह की कोई सहायता कर सकता हूं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये सिलेबस था रेडियोग्राफर का। रेडियोग्राफर के सिलेबस के बारे में कुछ साथियों ने मांग की थी, मैंने वो सिलेबस आपके लिए उपलब्ध कराया है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।